कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान। जैसा कि पहला चैप्टर है, अध्याय है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय या जन्म। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और जन्म के बारे में अगर कहा जाए तो इसकी एक परिभाषा है, और वह परिभाषा यह है कि लोगों द्वारा एकता की भावना को महसूस करना। और लोगों द्वारा एकता की भावना को महसूस करना कैसे? एक समान इतिहास, एक समान भाषा और साझी संस्कृति के भागीदार होना ही राष्ट्रवाद है। अब राष्ट्रवाद 19वीं शताब्दी के मध्य से पहले की बात करें तो यूरोपीय देश जिन्हें हम जिस रूप में जानते हैं, आज जिस रूप में जानते हैं, वह उस समय भी उसी रूप में थे। लेकिन यूरोप के विभिन्न देशों, विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न वंशानुगत साम्राज्यों का साम्राज्य था। और उस समय जो सभी देश राजतांत्रिक शासन के थे, राजतंत्र था, अर्थात राजाओं का शासन था, जिनका अपनी प्रजा पर पूर्ण विश्वास था व पूर्ण नियंत्रण भी था, पूरा नियंत्रण था। उस काल की बात करें जिस समय यूरोप में राजतंत्र था, उस समय की अगर बात करें तो उस समय तकनीकी विकास बहुत तेज़ी से था, और उस तकनीकी विकास के माध्यम से जो सामाजिक बदलाव आया, जो परिवर्तन आया, वह परिवर्तन राष्ट्रवाद कहलाता है। अब बात करें 1848 की। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार थे जिनका नाम था फ्रेडरिक सारियो। फ्रेडरिक सारियो ने एक 4 चित्रों की एक श्रृंखला तैयार की थी, जिसके माध्यम से फ्रेडरिक सारियो के विचारों व उनके सपनों का एक संसार था। वो श्रृंखला जो थी वो उनके विचारों व उनके सपनों का एक संसार था। इस संसार में इनके विचारों में ये दिखता है, जो 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई, उनमें से पहले चित्र की अगर बात करें तो वो 1848 में प्रदर्शित होता है। और वो कैसे प्रदर्शित होता है कि जनतंत्र और सामाजिक गणतंत्रों से मिली जुली थी। वही उनका एक सपना था, एक सामाजिक गणतंत्र की स्थापना करना। सामाजिक गणतंत्र की स्थापना के माध्यम से इन चित्रों की जो पहली श्रृंखला थी जो प्रदर्शित हुई, वो ये थी कि पहले चित्र में अमेरिका के यूरोप और अमेरिका, इन दोनों को प्रदर्शित किया गया था। पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोगों को प्रदर्शित किया गया था। जब इनको प्रदर्शित किया गया तो यहाँ पर ये देखा गया कि सभी सामाजिक वर्गों व सभी उम्र के स्त्री पुरुषों, सभी सामाजिक वर्गों व सभी उम्र के स्त्री पुरुषों को सम्मिलित किया गया था।
और इन सभी की एक लंबी कतार बनाई गई थी, और उस लंबी कतार जो थी वो क्या कहाँ जा रही थी? वह एक स्वतंत्रता रूपी प्रतिमा की वंदना करने जा रही थी। और उस स्वतंत्रता रूपी प्रतिमा की जो वंदना करने जा रही थी, उसमें यह दिखा उस समय जो स्वतंत्रता जो कला फ्रांसीसी कलाकार स्वतंत्रता को एक महिला का रूप दिया था। और वो महिला के रूप में क्या था कि उस महिला के एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल थी और दूसरे हाथ में मानवाधिकार का घोषणा पत्र था। और उस प्रतिमा के ठीक सामने जो भूमि पड़ी हुई थी, जो जमीन पड़ी हुई थी, उसमें राजतंत्र को टुकड़ों में बिखरते हुए दिखाया गया है। वो राजतंत्र जो था वो टुकड़ों में बिखरा हुआ दिखाई दे रहा था। इस प्रतिमा के माध्यम से फ्रेडरिक सारियू ने जो कल्पना की है, उसमें यह प्रदर्शित होता है कि निरंकुश संस्थानों का जो खंडन हुआ, जो विभाजन हुआ, वह उसके फ्रेडरिक सारियू के कल्पना दर्श पर आधारित। उन्होंने कल्पना यानी कि की थी कि अलग अलग, वहाँ देखो, पूरा विश्व के लोग उस प्रतिमा तक पहुँचने में पूरा विश्व एक था, और उस पूरे विश्व के लोग अलग अलग राष्ट्र के समूहों तथा उनकी पहचान के लिए देखा जाए कि अलग अलग राष्ट्र के कैसे थे, तो अलग अलग राष्ट्र के लिए अलग अलग वेशभूषाएं थी और अलग अलग कपड़े पहने हुए थे, और अलग अलग इनकी प्रतीक चिन्ह भी थे। तो इन प्रतीक चिन्हों से यह पता चलता है कि वो अलग अलग देश के लोग थे। साथ ही देखा जाए कि विभिन्न देशों के जो जुलूस निकले हुए थे उस प्रतिमा तक पहुंचने में, तो उनका नेतृत्व करने वाले एक संयुक्त राज्य अमेरिका था, दूसरा स्पेन था, स्विट्जरलैंड था, स्पेन नहीं था, स्विट्जरलैंड था। तो स्विट्जरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका इन विश्व के जुलूसों का नेतृत्व करता थे, जो उस समय राष्ट्रीय राज्य घोषित हो चुके थे। ये राष्ट्रीय राज्य घोषित हो चुके थे। इनकी पहचान के लिए अगर बात करते हैं, जिसकी पहचान उनके क्रांतिकारी ध्वज, देखिए फ्रांस था। फ्रांस कैसे जाना जाता था? फ्रांस अपने क्रांतिकारी ध्वज के कारण जाना जाता था। वह फिलहाल प्रतिमा तक पहुंचा ही मात्र था कि प्रतिमा कि प्रतिमा के ठीक पास पहुंचा ही था कि उसी के जस्ट पीछे, अच्छा, फ्रांस के पीछे जर्मनी था, जो अपने हाथों में काला, लाल और सुनहरा झंडा लिए हुआ था। जर्मनी झंडा लिए हुए था। इस विचित्र अवधारणा को सारियू द्वारा निर्मित की गई थी और जर्मनी संयुक्त राष्ट्र को मानने से इनकार कर दिया था, अर्थात वह अपने इस जर्मनी राष्ट्र को मानता नहीं था। तो ठीक आज 1848 ईस्वी का जो उदारवादी या राष्ट्रवादी भावना जो प्रस्फुटित हुई, इसे देखने के लिए समस्त देश एकत्रित हुए और ये राष्ट्रवादी भावना को अग्रसर करने के लिए समस्त नागरिकों को एकजुट होने के लिए प्रदर्शित किया गया है।
ये फ्रेडरिक सारियू के माध्यम से हम, या इनके चित्रों के माध्यम से, चित्रों की श्रृंखला के माध्यम से हम राष्ट्रवाद के जन्म को जाना और पहचाना। धन्यवाद। आज इतना ही। शेष अगले दिन फ्रांसीसी क्रांति के कारण एवं परिणाम के बारे में जानेंगे। इसे आप ध्यान से ग्राह्य करें और आगे इसकी नोट्स भी भेजी जाएगी, उस नोट्स को लिख करके शेयर करें। धन्यवाद।